सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का जो 12th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगेगा कहाँ पे। हीरोन्स फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दी होंगी। ठीक है, आपने एक फार्मूला ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पढ़ा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट जो परपेंडिकुलर है वो होता है, इसलिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं। बट अगर आपको ट्राइंगल जो है वो सिंपल ट्राइंगल दी गई होगी, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल दी है और उसकी सिर्फ साइड्स दी हैं, तो फिर इस फॉर्मूले से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है, इसके लिए हीरोन ने एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, निकालने के लिए। वो है आपके पास √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे जो s है वो है सेमी पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर आपको दिया गया होगा, पेरीमीटर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल आपके पास है, ये साइड a है, ये b है और ये c है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। a प्लस बी प्लस सी जितना आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सेमी है तो सेमी का मतलब होता है हाफ। तो पेरीमीटर जितना होगा मतलब a प्लस बी प्लस सी, उसका आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो ये जो आएगा ये आपके पास s आ जाएगा। ठीक है, तो s ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे यूज़ आप करेंगे। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा, s ये है एरिया। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, लेकिन व्हेन ओनली साइड्स आर गिवन एंड ट्राइंगल इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप डायरेक्टली 1/2 बेस इंटू हाइट वाला जो है फॉर्मूला वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है उस पर क्या है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, आपने इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर जो है वो गिवन है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे s। व्हाट इज़ s? s इज़ सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर दिया गया होगा उसका हाफ करना है। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया, 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। s आपके पास 90 आ गया। ठीक है, अब आपको साइड भी पता होनी चाहिए, साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, तो साइड कैसे निकालोगे, देखो साइड निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साइड, देखो सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, डिग्री नहीं है यहाँ पे, 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3, चूँकि तीनों साइड्स हैं बराबर, तो आएगा a प्लस a कितना हो गया, 3a। सो यहाँ से 3 6 ज़ार आप 18 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब आपके पास साइड, अब एक साइड 60 है, अब एक साइड यहाँ पे आपके पास 60 आ गई, तो दूसरी भी 60 होगी और तीसरी भी 60 होगी। अब हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूले का। तो हीरोन्स फार्मूला जब हम लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप निकालोगे, दैट इज़ इक्वल टू √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s, हमने अभी निकाली थी सेमी पेरीमीटर, दैट इज़ 90 इंटू, तो यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है, ये रूट इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे इसको, ये कितना आ जाएगा, √90 इंटू 90 में से 60 निकालोगे तो 30। ठीक है, इंटू फिर से 30 और इंटू फिर से 30। यहाँ पे 90 में से 60 निकालोगे 30 बचेगा, 90 में से 60 निकालोगे 30 बचेगा और 90 में से 60 निकालोगे कितना बचेगा,
30। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर रूट एग्जैक्टली जो स्क्वायर रूट बन रहा है वो आपको करना है। इसको करने के लिए अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब ये जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ से हम दोबारा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप 90 को क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 3 इंटू 30 कितनी बार है, 3 बार है ना। तो यहाँ पे 30 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। और यहाँ पे लिख सकते हो आप 30 का स्क्वायर एक बार, क्योंकि ये 30 और ये 30 दो बना रहे हैं, ठीक है, इंटू 30 का स्क्वायर भी यहाँ पे, और ये वाले दो 30, और इंटू बचता है यहाँ पे अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 3 बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बचेगा, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 30 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल तो 30 इंटू रूट 3। तो ये जो आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 और 2 0 इसके साथ 900 रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 900 रूट 3। स्क्वायर यूनिट्स जो भी होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बोला था कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो, अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। देखिए अगर इसमें ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो आराम के साथ कर सकते हैं। जैसे कौन सा फॉर्मूला, एरिया निकालने का, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है अंडर रूट 3/4 इंटू ए, वट इज़ ए इज साइड, साइड हमने अभी निकाली थी कितनी, 60 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, तो 4 से इसको अगर आप करते हो तो 4 9 ज़ार 36, तो ये भी कितना आ जाएगा, और 4 0 ज़ार 0, तो यहाँ पे आएगा 900 रूट 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपका आ गया, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो था हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर, किसी कलर में इसको पेंट किया गया है, उसमें लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखो यहाँ पे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये एक ट्राइंगुलर शेप यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे ये है 11 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर सॉरी, 11 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सभी साइड्स को ऐड करना है, तो S इज इक्वल टू आएगा 15 + 11 + 6 डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो 15 और 11 कितना हो गया 26, और 6 कितना हो गया 32, 32 का जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, ऐसा आपके पास 16 आ गया। अब आपको निकालना है एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है, S माइनस C। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, S का वैल्यू 16 था, इंटू 16 माइनस जो पहली साइड है 15 उसको कर लो, 16 माइनस सेकेंड साइड 11, फिर 16 माइनस जो थर्ड साइड है वो है 6, ये सारा रूट के नीचे आएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे बचा 16 इंटू 50, 16 में से 15 निकालोगे तो 1, मल्टीप्लाई 16 में से 11 निकालोगे तो कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई 16 में से 6 निकालोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने आप स्क्वायर वाली टर्म्स बनानी है, अगर बनती हैं तो स्क्वायर वाली टर्म्स, या जो दो टर्म्स होगी वो, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, देखो 16 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है, किसका 4 का, तो इसको आप लिखो 16 इंटू 5 है और इंटू देखो 10 है, तो 10 को क्या लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे जब हम करेंगे आगे, इसको जब आप करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 5 कितना हो गया 25 इंटू अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। लेकिन जब 16 अंडर रूट 16 का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 इंटू
25 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू रूट 2, तो आंसर आपका आएगा 5 4 20 रूट 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपने एज इट इज़ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे क्योंकि एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10, दो साइड्स इसमें गिवन है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये साइड अगर 10 है, ये 18 दी है, तो थर्ड साइड कितनी होगी। हालांकि पेरीमीटर हमारे पास है 42, तो इसका मतलब तीनों साइड को ऐड करने के बाद 42 आना चाहिए। ये 18 है, ये 10 है, कितना हो गया 28। 28 में कितना ऐड करोगे कि टोटल जो पेरीमीटर है वो 42 हो जाएगा। तो 28 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, 28 में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं, कितना 12, ठीक है। 28 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना 28 और 10 38 और 4 14 करना पड़ेगा। अब देखो 18 और 10 28, 28 और 4 32 और 10 कितना हो गया 48। तो इसका मतलब जो थर्ड साइड आपकी होगी वो कितनी होगी 40, ठीक है, 14। ओके, अब सबसे पहले S निकालोगे तो S आपके पास पेरीमीटर का आधा करना है, तो 42 का आधा करोगे अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। S निकल गया, साइड्स भी निकली हुई हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो सेमी पेरी, अगर आपके पास पेरीमीटर दिया है और दो साइडें दी हैं तो तीसरी साइड कैसे निकालोगे। ये 18 और ये 10 कितना हो गया 28, और पेरीमीटर में से आपने जो साइड्स दी गई होंगी उनका सम माइनस कर देना है ना। जब सम माइनस कर दोगे तो 12 में से 8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3 में से 2 निकालोगे बाकी 1, तो कितना आ गया 14, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकालना है ट्राइंगल। तो एरिया कैसे आएगा S, अब मैं बार बार वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा। S की वैल्यू कितनी है 21 इंटू S माइनस 1, 21 माइनस A का वैल्यू कितना है 18, फिर 21 माइनस B का वैल्यू कितना है 14, फिर 21 माइनस C का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, ये अंडर रूट में है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आएगा 21 इंटू 21 में से 18 निकालोगे तो 3, 21 में से 14 निकालोगे तो 7, और 21 में से 10 निकालोगे तो 11, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम अब 21 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, पेयर अगर बन रहा है कहीं तो बना देना है, ठीक है। पेयर यहाँ पे 21 इंटू 3 7 भी कितना हो गया 21, और इंटू कितना हो गया 11, तो इसको क्या लिखोगे। अब देखो ये दो पेयर्स हैं तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट 21 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर रूट 11, ये सबके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 21 रूट 11, ठीक है, क्योंकि ये रूट के बाहर आ जाएगा तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। पेरीमीटर 30 दिया है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, मतलब एक ट्राइंगल दिया गया है, मान लीजिए आपके पास ऐसा ट्राइंगल है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ट्राइंगल में ज़रा दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल है, ये भी 12, ये भी 12, अब दो तो 12 दिए हैं और पेरीमीटर भी दिया है कितना 30, इसका मतलब टोटल सम 30 आना चाहिए, तो ये 12 ये 12 कितना हो गया 24। अब 30 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर आपके पास मतलब जो तीसरी साइड थी वो मिल गई। अब सबसे पहले S निकालोगे, S क्या आएगा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कितना है 30/2 दैट इज इक्वल टू 15, तो 15 आपके पास सेमी पेरीमीटर आपके पास जो है वो 15 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप क्या करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। साइड्स क्या हैं 12, 12 और 6, ठीक है, और यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना है 15, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जब एरिया आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, ये हीरोन्स फार्मूला से है ना, अब मैं S नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा।
देखो साइड जो सेमी पेरीमीटर है वो हमारे पास कितना आ गया है, वो आया है 15, और 15 माइनस ए का मतलब पहली साइड जो है वो कितनी है आपके पास 12, और 15 माइनस सेकेंड साइड भी कितनी है 12, और 15 माइनस जो थर्ड साइड आई है वो कितनी आई है 6, ठीक है। सो यहाँ से जब हम फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 में से 12 3, 15 में से 12 3 इंटू 15 में से 6 जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, 15 एज इट इज़, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे देखो 9 का पेयर बन गया इसलिए इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 9 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये ख़त्म कर दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर 9 रूट 15, ठीक है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हेरोन्स फार्मूला था, जो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपके पास सिर्फ साइड्स दी गई होंगी और आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके पास, ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज बची है, ठीक है, उसको हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को करेंगे। सो थैंक यू, ओके।